हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। लाइन चेंज कर दी ना, आज कल बोला था ना मैंने कि इंट्रो चेंज करेंगे। तो बताओ कैसे हो सब, खुश हो ना, मस्त हो ना, ढंग से पढ़ते रहो। ठीक है, तुम्हारे टेस्ट आने वाले, पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आने वाला है। तो जल्द से जल्दी सेकंड चैप्टर खत्म करना पड़ेगा अपन को। ऐसे स्टोरियाँ बता बता के धीरे धीरे नहीं अपन पढ़ सकते, है ना। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट जल्दी से। कल तक अपन ने ये पढ़ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर आके अपनी सेल्स को खत्म करते हैं और अपन को बीमारी प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या कहते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं ना। अब पढ़ते हैं कि ये कौन से होते हैं, कैसे फैलते हैं, क्या क्या होता है, इनके बारे में ढंग से समझते हैं। पैथोजेंस एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोजेंस होते हैं अपनी बॉडी में जो हवा अपन एयर अंदर लेते हैं सांस में से, या तो उससे आ जाते हैं, या फिर जो पानी पीते हैं उससे आ जाते हैं, या फिर जो खाना खाते हैं उसके थ्रू अपनी बॉडी में चले जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। ये किसी ट्रांसमिटेड मतलब जिस इंसान को कोई बीमारी होती है उसके अंदर वो पैथोजेंस जो होते हैं ना, उसको छूने से भी अपनी बॉडी में आ सकते हैं, या फिर किसी एनिमल जिसको ये जिसको ये बीमारी है उसके अंदर, जिसके अंदर पैथोजेंस है, उसके थ्रू भी अपनी बॉडी में आ सकते हैं। तो डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसीलिए बोलते हैं ना कोरोना वगैरह में किसी के आसपास मत जाना, क्योंकि उसके अंदर अगर वो कोरोना के जो वायरसेस जो पैथोजेंस है, अगर तुम उसको हाथ लगाओगे तो उसकी बॉडी से अपनी बॉडी में आने के चांसेस है, इसलिए हाथ नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहना। डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब एक जने से दूसरे जने में फैलने वाली बीमारियों को कम्युनिकेबल बोलते हैं। कम्युनिकेट करते हैं ना कि अपन एक जने से दूसरे जने से बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वैसे जब एक जने से दूसरे जने को ये कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसी बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है, और इन्फेक्शियस डिजीज या फिर इन्फेक्शियस डिजीज। Communicable diseases are those which are passed on from an infected person to a healthy person through air, water, food, insect and physical contact। तो ये जो बीमारी है या तो पानी से फैल सकता है, हवा से फैल सकता है, जो खाना खाते हैं अपन, जो इंसेक्ट घूम रहे होते हैं, या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के मतलब हाथ लगाने से फैल सकता है। ठीक है, ये बीमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीसल्स, एंथ्रेक्स एंड मलेरिया। ये सारे नाम हैं जो कि इनके एग्जांपल्स है ना, ढंग से याद कर लो। कम्युनिकेबल डिजीजेस के एग्जांपल कौन से? कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीसल्स, एंथ्रेक्स और मलेरिया। सब क्या ढंग से एक एक बार देखते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बता दिया है, कौन सी बारी कैसी कैसी, धीरे धीरे पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से कौन सी फैलती है? कॉमन कोल्ड फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड्स थ्रू हेयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बार बार करना पड़ेगा ना। इन्फेक्टेड पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग। क्या होता है कॉमन कोल्ड? सुना तुम्हें? ऐसे जो रोज ऐसे मतलब रोज तो नहीं, ठंडी के टाइम नॉर्मली सुबह उठते ना, जैसे खांसी छींक वगैरह, खांसी तो नहीं, छींक वगैरह आती है ना, है ना, नाक से लगातार फ्लूइड बाहर निकलता रहता है। तो क्या होता है उस टाइम पे, जो ये बीमारी है ना, जो कॉमन कोल्ड नॉर्मली सबको होती रहती है, क्योंकि ये एयर से आने वाली बीमारी है। सांस तो अपन को लेना पड़ेगा यार, बिना सांस के तो जी नहीं सकते, तो सांस तो अपन को लेनी पड़ेगी। तो जो इसके बैक्टीरिया होते हैं, इसके जो पैथोजेंस होते हैं ना, वो एयर में होते हैं। तो जब भी सांस लेते हैं वो अपनी बॉडी में चले जाते हैं और अपन को बीमारी होने लग जाती है, और वो जल्दी से जल्दी मर जाता है। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या हो जाता है, चीखें आने लग जाती है, बस, ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है। स्प्रेड थ्रू कैरियर्स, कैरियर्स का मतलब होता है एक किसी चीज को यूज करके दूसरी जगह पे जाना, जैसे कि इसमें ही पढ़ते, छोड़ो। सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोचेस एंड रैट्स आर कैरियर्स ऑफ डिजीजेस। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, चींटियां वगैरह होती है ना, ये जब भी किसी के खाने पे, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, एक मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, ठीक है, अभी ऐसे भी नॉर्मल हो और अभी एग्जांपल में भी नॉर्मल हो। एक किसी इंसान है, उसको ना बहुत जोर से कोई खतरनाक से बीमारी हो रखी है ना, मान लो उसको कोई ढंग की बीमारी बताओ, मान लो उसको ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है उसको, और उसने क्या किया, अभी एक लड्डू वहां पड़ा था, और लड्डू उठाया, उसने थोड़ा सा टेस्ट किया और वापस का वापस रख दिया।
टेस्ट किया हल्का सा, उसके अंदर जो भी पैथोजेंस थे उस लड्डू में आ गए, है ना, लड्डू में आए, वहां रख दिया उसने आधा खा के। अब एक मधुमक्खी आई, मधुमक्खी उड़ते हुए आई, धीरे धीरे आई, उसको दिखा कि भाई लड्डू सामने खड़ा है, लड्डू कैसे छोड़ सकते हो। वो जगह के बैठेगा उसके ऊपर, भिनभिनाएगा, थोड़ा बहुत चूसेगा वूसेगा, वो वापस आएगा, और जो मेरे हाथ में जो लड्डू है उसका लड्डू अलग, मेरा लड्डू अलग, मेरे हाथ में जो लड्डू है उसके ऊपर आके बैठ जाएगा। ऊपर बैठेगा तो जो उसके अंदर पैथोजेंस थे, जो हाउस फ्लाई मतलब जो मधुमक्खी ने लिए, वो उसके अंदर छोड़ देगा मेरे वाले लड्डू में, मैं खाऊंगा, वो पैथोजन मेरी बॉडी में चला जाएगा। तो एक कैरी किया ना, कि जो हाउस फ्लाई था वो कैरियर था, उसने उस पैथोजन को उस लड्डू से, उस बंदे के लड्डू से उठाया और मेरे लड्डू में डाल दिया, जिससे मेरे को हो गया। तो ऐसे जब मॉस्किटो, कॉकरोचेस, रैट्स वगैरह ये सब यही काम करते हैं, वो बीमारियां लेके फैलाते रहते इधर उधर, तो इनको इनको कैरियर डिसीजेस कहते हैं, कैरियर्स बोलते हैं, ठीक है, कैरी करने वालों को कैरियर बोल देते हैं। हाउस फ्लाइज आर द मोस्ट कॉमन अमंग ऑल दिस डिजीज कैरियर्स। हाउस फ्लाई मतलब मधुमक्खी जो होती है ना, सबसे कॉमन है, कि भाई इससे तो बीमारियां इतनी बन जाती है कि इसीलिए घर के आसपास के मधुमक्खियों को जमा होने मत देना। द फ्लाई सिट्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, गंदी से गंदी जगह पे जाके बैठ जाता है एक तो ये मधुमक्खी, है ना, फिर वो इधर उधर आके अपने खाने को और खराब कर देता है। पैथोजन sticks to their body, pathogens उससे चिपक जाते हैं मधुमक्खी से। when these flies sit on uncovered food they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered, avoid consuming uncovered items of food. Another example of carrier is the female Anopheles mosquito. The mosquito carries the parasite of malaria. One more carrier is the female Aedes mosquito which carries dengue virus. तो क्या इसीलिए बोला जाता है कि अब क्या होता है, वो मधुमक्खी उसको खाती है, उसके ऊपर बैठ जाती है, तो जो पैथोजेंस होते हैं वो इससे चिपक जाता है, फिर वो किसी और खाने पे आती है, उसके ऊपर बैठती है ना, तो उसको भी वो पैथोजन उसके ऊपर गिर जाते हैं, फिर वो खाना जो भी खाता है उसके अंदर वो पैथोजन चला जाता है और उसको बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी अपना कोई खाना हो ना, उसको बंद करके रखा करो, खुला रखोगे तो मधुमक्खी, कॉकरोच ऐसा कुछ आ जाएगा तो वो अपन को पैथोजन प्रोवाइड करके चला जाएगा कि भाई तुम लोग रखो, उसको होगी बीमारी, वो सही होने वाला, उसको बीमारी हो गई, उससे मैं निकाल के लेके आ गई, तुम लोग रखो थोड़े दिन, अब मजे करो। इसके अलावा एक होती है, दो मतलब मॉस्किटोस होती है, दोनों फीमेल ही होती है, ठीक है। मेल मॉस्किटोस को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को बीमारी फैलाने का, ठीक है, लेकिन फीमेल मॉस्किटोस को तो भाई परेशान करना है, इंसानों को, जितने भी लोग हैं सबको परेशान करना ही होता है। तो क्या होती है, दो मॉस्किटो होते हैं, एक का नाम होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये फैलाता है मलेरिया। इसकी जो बॉडी होती है ना, ये जो जहाँ पे भी इसको वो मिलता है ना मलेरिया का जो पैथोजन मिलता है, मलेरिया के पैथोजन का नाम होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है, उसको उठाता है, जहाँ जहाँ पे मिलता है उसको उठाता है, और किसी की भी बॉडी में जाके जब वो खून चूसता है ना, तो उसके खून के साथ में वो मलेरिया का पैरासाइट प्रोटोजोआ चला जाता है, क्या बोल रहा हूँ, पैथोजन चला जाता है, और सामने वाले को बीमारी हो जाती है मलेरिया की। इसी तरीके से एक होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये डेंगू या चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलाता है, ठीक है। Mosquitoes breed in water, so water must not be allowed to collect everywhere, anywhere, even in tires, coolers, flower pots, etc. Keeping the surroundings clean and dry, spraying of kerosene on the surface of water to form a thin film. This blocks oxygen and kills larvae of mosquito. Are some precautions to prevent growth of mosquito. Some of the common diseases caused by microbes in humans. Their modes of transmission जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स आर गिवन बिलो। अभी देखो होता है क्या, मॉस्किटोस से बचाने का मतलब होता है कि जहाँ पे भी ये मॉस्किटो, अब पानी जहाँ इकट्ठा होता है ना, कोई सा भी कूलर हो गया, टायर वगैरह जो होते हैं ना, पार पड़े रहते हैं बहुत टाइम तक, उसके अंदर पानी भर जाता है, पानी भर जाने के बाद क्या होता है, जो मॉस्किटो होता है ना, मॉस्किटो का जो अंडा होता है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करता है कि बहुत ही गंदा, बहुत टाइम से ऐसा पानी पड़ा हुआ होगा, उसके अंदर जाके वो अपना अंडा देता है, वो अंडा धीरे धीरे फर्टिलाइज होता है पानी के अंदर, और वो बड़ा होकर वापस मॉस्किटो बनता है ना। तो जहाँ पे ये पानी इकट्ठा होता है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि ज्यादा किसी भी जगह पे ज्यादा टाइम के लिए कोई पानी इकट्ठा ना रहे। और क्या होता है, एक तरीका होता है कि जब भी पोछा मारते हैं ना, तो उस पोछे पे अपने फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा केरोसिन डाल दो। केरोसिन क्या करेगा, जैसे उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी केरोसिन की, तो केरोसिन क्या करेगा, उस जगह पे ऑक्सीजन ही नहीं जाने देगा। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो लार्वा जो होता है, जो उसका मॉस्किटो का छोटा छोटा बच्चे होते हैं, वो वहीं बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और बढ़ नहीं पाते। तो
तो ये 2-3 चीजें हैं जिससे अपन मॉस्किटो से बच सकते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कौन सी बीमारियां होती है, क्या चीज किससे फैलती है। ठीक है, तो वायरसेस क्या फैलाते हैं अपन को, कॉमन कोल्ड की बीमारी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, रेबीज। बैक्टीरिया, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, प्लेग। ये सिर्फ नाम नाम सुन लो अभी ऐसे, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। टेंथ में भी नहीं है, 12th के चैप्टर में आएंगे तुम्हें ऐसी बीमारियों के बारे में, अगर वो भी अगर बायो लेते हो तो। मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। फंगाई से आता है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म क्या होती है, अपने ऐसे छोटे छोटे ऐसे हाथ पैर के नीचे खुजली की वजह से ऐसे वो दाग पड़ जाते हैं ना गोल गोल, उनको रिंगवॉर्म बोलते हैं ना। वैसे अभी क्या, अभी टाइम नहीं है, अभी अपने तो आपके पीरियोडिक एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो उसके लिए मेरे को ये चैप्टर जल्दी खत्म करना पड़ जाएगा। बाकी किसी दिन ऐसे फ्री बैठे रहेंगे ना अपन, मैं आपको पूरे एक लेक्चर में समझा दूंगा कि कौन सी बीमारी से क्या क्या फैलता है। अभी है ये बीमारियां है और बीमारियों के कैसे बचा जाने का तरीका, ये अपन ने ऊपर समझ लिया। ठीक है, ये क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, कौन सा कहाँ पे पाया जाता है, तो वायरसेस कहाँ होते हैं, जो कैटल होती है, कैटल मतलब जो भी घास वास चरने वाली चीजें होती है ना, जैसे गाय भैंस बकरी वकरी, इनके मुंह में होते हैं ना ज्यादातर। बैक्टीरिया कहाँ जाते हैं, कैटल में ही, कैटल के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटोजोआ, मतलब प्रोटोजोआ कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, प्रोटोजोआ याद है तुम्हें, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह ये सब प्रोटोजोआ होते थे, ये स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, तो बहुत नींद आने लग जाती है, इसकी वजह से बहुत परेशान करती है बीमारी। डिजीज इन प्लांट, प्लांट के अंदर कौन सी, तुमने देखा कभी प्लांट को डिजीज, किसी डॉक्टर को चेक करते हो प्लांट को, प्लांट में बहुत डिजीजेस होती है। वायरस से एक फैलती है टोबैको मोजैक, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, टोबैको मोजैक वायरस नाम का, बहुत मस्त सा बीमारी है। मस्त सा अरे मतलब बहुत खत्म कर देता है, एक जगह पे चला जाता है ना वायरस, तो उस जगह की पूरी फसल जो होती है ना, उसको एक साथ एक हफ्ते में खत्म करने की शक्ति है इस वायरस में। हैंड्स क्लॉटिंग ऑफ फील्ड वर्कर्स, ये क्या करता है, ये कहाँ से फैलता है, जो हाथ होते हैं ना, मतलब कि जो किसान वगैरह फसल वगैरह लगाते हैं, तो उससे इंसानों से, ये इंसानों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ प्लांट्स को खराब करते हैं, तो इंसानों के हाथ से प्लांट्स में जाते हैं और प्लांट्स को तबाह कर देते हैं। दूसरा वायरस होता है येलो वेन मोसैक वायरस, भिंडी के अंदर पाया जाता है, ये किससे फैलता है, इंसेक्ट से। बैक्टीरिया में जो डिजीज है वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर मतलब कि सिट्रस का मतलब होता है नींबू। ठीक है, तो नींबू में जो बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया से फैलता है, और ये कहाँ से, एयर के थ्रू मिलता है, फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब कि कैसे किसी चीज को बीमारी मिलती है, तो फंगाई से कौन सी होती है, रस्ट नाम की डिजीज होती है, जो कि या तो सीड में होती है या फिर एयर के थ्रू फैलती है। ठीक है, अगला है फूड पॉइजनिंग, कितना चैप्टर बाकी है ये, ओके सब काफी बचा है, कम से कम 3 लेक्चर और लगेंगे, अपन 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर देंगे ना। तो फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन, ये सब तो एक ही टॉपिक है। चलो कल देखते हैं ना इसको, फूड रिजर्वेशन को, फूड वाला प्रिजर्वेशन कल के लेक्चर में हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन साइकिलिंग पूरा एक दिन में कर लेंगे, 20-20 मिनट के वीडियोस ले लूंगा एक साथ, फिर क्वेश्चन आंसर करके 3 लेक्चर में अपना खत्म हो जाएगा ना। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।